मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। स्वागत है नियो न्यूज़ के इस एक्सक्लूसिव टॉक शो मैं मथुरा हूँ में। 14 वर्ष पूर्ण करके 15वें वर्ष में नियो न्यूज़ ने कदम रखा है और इसी उपलक्ष्य में हमने आयोजित किया है समसामयिक विषयों पर विभिन्न मुद्दों पर आधारित हमारा ये स्पेशल टॉक शो मैं मथुरा हूँ। बातचीत करने के लिए तैयार हैं हमारे वरिष्ठ साथी योगेश खत्री जी। दिल की कोरी किताब लाया हूँ, नर्म नाजुक गुलाब लाया हूँ। तुमने डर डर के जो लिखे ही नहीं, उन खतों के जवाब लाया हूँ। इन पंक्तियों के साथ बहुत बहुत स्वागत प्रसिद्ध गीतकार डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी का, जो आज शिरकत कर रहे हैं हमारे शो मैं मथुरा हूँ में। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत, पुनः पुनः स्वागत। और सुनाइए क्या हाल चाल हैं आपके? योगेश खत्री जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस मैं मथुरा हूँ नाम के इस टॉक शो में मुझे भी आमंत्रित करके मुझे बहुत कृतार्थ किया। मथुरा प्रेम की नगरी, कृष्ण की नगरी है और कृष्ण प्रेम का सबसे बड़ा देवता माना जाता है। मैं प्रेम का छोटा सा प्रतिनिधि हूँ, इस नाते आपने मुझे इस शो में बुलाया है। ये मेरे कोई पुण्य कर्म होंगे या मेरे पूर्व जन्म के कोई कर्म होंगे जो इस मथुरा नगरी में प्रेम का एक प्रतिनिधि बना के आपने मुझे यहाँ बिठाया है। मैं बहुत बहुत ईश्वर का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप श्रृंगार रस के कवि हैं और ये कहते हैं कि जहाँ न पहुँचे कवि, जहाँ न पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि। लेकिन आपने ये श्रृंगार रस क्यों चुना? आखिर क्या आप अपने समय में पुराने, क्या कहूँ मैं, मेरे पास शब्द नहीं है, एक शब्द आ रहा है तो थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा अगर गलत लगे तो। क्या पुराने आशिक रहे हैं आप? देखिए, आशिक होना कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा। फूल भी, भौरा भी फूल से आशिकी करता है, तब जाके मधु लेके आता है। भक्त भी भगवान से आशिकी करता है, तब जाके उसको मोक्ष प्राप्त होता है। आशिकी करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर कोई दुनिया में ये कहता है कि मैंने प्रेम नहीं किया, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो नपुंसक है। हर व्यक्ति प्रेम करता है। प्रेम एक नेचुरल फेनोमेना है। प्रेम के बिना व्यक्ति रह ही नहीं सकता। तो अगर आप मुझसे कह रहे हैं मैंने प्रेम किया है, तो मैं स्वीकारता हूँ मैंने प्रेम किया है। तो आपने जो प्रेम किया, क्या उसको स्वीकार किया, धारण किया, जीवन में अंगीकार किया या छोड़ दिया? अगर धारण नहीं करता तो मैं इतना बड़ा कभी नहीं होता। अच्छा। अगर ये मेरे मुंह से बड़ा शब्द निकल गया, मैं बड़ा नहीं हूँ। अगर मैं धारण नहीं किया होता तो मैं कवि ना होता। जो लोग मुझे इस तरह से मानते हैं कि मैं बहुत बड़ा कवि हूँ, मुझे लव मैरिज की है? मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। लव मैरिज की आपने? जी, लव मैरिज की है। देखिए, मैरिज और लव ये दोनों अलग अलग फेनोमेना है जी। ये तय मानिए कि अगर आप किसी से लव कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है उससे मैरिज हो। और लव के अलग अलग सोपान होते हैं। लव करता है व्यक्ति
तो वो आसमान से तारे तोड़ने की बात करता है कि मैं आसमान से तारे तोड़ के ले आऊँगा, लेकिन जब ज़मीनी हकीकत नज़र आती है तो आसमान से तारे टूटे क्या ज़मीन पर पड़े होते हैं और वो गृहस्थियाँ बिखर जाती हैं। ये बातें तो होती रहेंगी। हाँ। एक झूले में हम तो चलो झूले लें, क्या पता फिर ये सावन मिले न मिले। योगेश खत्री जी, मैं कहता हूँ योगेश खत्री नहीं, ये बहुत योगेश खतरनाक व्यक्ति है। ये वो व्यक्ति हैं जो स्टेशन पर पकड़ लेते हैं और वहाँ से शूट करते हैं कि इंजन के पास खड़े होकर वो सुनाइए कि था प्लेटफार्म खाली और गाड़ी चली गई थी। मेरी 4 पंक्तियों से योगेश जी ने शुरुआत की है, तो योगेश जी मैं उसके बाद वाली पंक्तियाँ आपको सुनाता हूँ। शुरुआत से सुनाइए। दिल की कोरी किताब लाया हूँ, नर्म नाजुक गुलाब लाया हूँ, तुमने डर डर के जो लिखे ही नहीं, तुमने डर डर के जो लिखे ही नहीं, उन ख़तों के जवाब लाया हूँ। पहला ख़त जुल्फ़ खोल कर पढ़ना, दूसरा दिल टटोल कर पढ़ना, तीसरे ख़त में टूटे सपने हैं, तीसरे ख़त में टूटे सपने हैं, अपने आंसू में घोल कर पढ़ना, अपने आंसू में घोल कर पढ़ना। प्रेम बहुत सॉफ्ट विषय है, सॉफ्ट सब्जेक्ट है जी। प्रेम को समझना बहुत, ज़िंदगी बीत जाती है तब तक समझ में नहीं आती, तब जब ज़िंदगी ख़त्म हो लेती तब समझ में आती प्रेम क्या चीज़। लेकिन आज प्रेम का स्वरूप बदल गया है। पहले कहते थे, अपने मथुरा के डॉक्टर रमाशंकर पांडे हैं, उनकी कुछ लाइनें हैं। पहले तो लुक छुप आँख की मिलाई होती, खुलेआम आँख की लड़ाई नहीं होती थी। प्रेम गर करती थी लड़की तो ढोल पीट पीट के बड़ाई नहीं होती थी। प्रेम की नदी में धुल होता था धवल मन, राग में तो आग की ढिठाई नहीं होती थी। और लड़कियों की अखियों से गोली खा के मर जाए, ऐसी मेरे देश की जवानी कैसे हो गई। वो रमाशंकर जी बड़े कवि हैं और उन्होंने अगर कोई बात कही तो अपने अनुभवों से कही होगी। मेरे अनुभव में ऐसी कोई बात नहीं आई, लेकिन मैंने प्रेम को पूजा की तरह माना है। अगर प्रेम को अगर आप तपस्या और पूजा की तरह लेंगे तो उसके रिज़ल्ट कुछ अलग आते हैं, और उस रिज़ल्ट को मैंने अंगीकार किया है, मैंने भोगा है उस रिज़ल्ट को। क्या आनंद की अनुभूति होती है। मेरे सामने बहुत बड़े बड़े शिक्षाविद, विशेषज्ञ, बहुत बड़े बड़े प्रवक्ता बैठे हैं, सत्संग करते हैं, प्रवचन देते हैं, ऐसे लोग बैठे हैं, वो जानते होंगे पर प्रेम क्या चीज़ है। आपने बहुत अच्छा ध्यान आकर्षित कराया। वास्तव में इतने बड़े बड़े महानुभाव हमारे ज़िले की हस्तियां यहाँ पर मौजूद हैं, तो हम ये चाहते हैं कि यदि डॉक्टर जैड हसन साहब या हमारे श्री शिवदत्त चतुर्वेदी जी या अन्य डॉक्टर आज़ाद जी, श्री भाटिया जी या वाजपेयी जी या शास्त्री जी, कुछ यदि आप बात करना चाहते हैं तो आप सीधी बात कर सकते हैं। आप पहले तो मैं डॉक्टर जैड हसन, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ नियो न्यूज़ का कि इन्होंने एक बहुत अच्छा आयोजन किया। उसमें मैं ब्रज का पहले एक दोहा सुनाना चाहूँगा जो अपने आप में एक पूर्ण नाटक है। दोपहर के ठीक 12 बजे कृष्ण ने राधा के दरवाज़ा खटखटाया। कौन हो? घनश्याम हैं? तो बरसों कित जाए। अब घनश्याम शर्मा गए। नहीं, मनमोहन है प्रिय। ये सुनते ही राधा जी ने दरवाज़ा खोल दिया। तो मोहलो मन मोय। कौन हो? घनश्याम हैं? तो बरसों कित जाए। नहीं, मनमोहन है प्रिय।
तो मोह लो मन मोए, ये छोटे से दोहे में पूरा नाटक आ गया। अब तक जो महफिल थी उसका रंग कुछ और था, अब जो महफिल सजी है, सक्सेना साहब ने सजाई है, उसके लिए मैं 2-3 अशार और सुनाना चाहूँगा। वो सुबह को आए तो करूँ बातों में दोपहर, और फिर चाहूँ कि दिन थोड़ा सा ढल जाए तो अच्छा, ढल जाए जो दिन भी तो इसी तरह करूँ शाम, और फिर कहूँ अगर आज से कल जाए तो अच्छा, जब कल हो तो फिर वो ही कहूँ कल की तरह से, ये दिन भी यूँ ही काश जो टल जाए तो अच्छा, अलकिस्सा नहीं चाहता मैं जाए वो यहाँ से, दिल उसका यहीं काश बहल जाए तो अच्छा। अब आके एक मुझे 4 लाइनें याद आ रही हैं कि महफिल में जो परे बैठे हैं, एक उन्हीं पे हम मरे बैठे। क्या बात हो, बात हो। दिल में जो परे बैठे हैं, एक उन्हीं पे हम मरे बैठे हैं। ये तो दिल आने की बात है जनाब, वरना महफिल में उनसे भी खड़े बैठे हैं। बात हो, बात हो, बात हो। हाँ, मैं वो सब सुन रहे हैं, वो ज्ञानी हैं, क्योंकि सक्सेना जी के ही वर्ग से आते हैं, और पता नहीं क्यों आज और अपने चेहरे को और हाँ, उनको एक बात का और क्यों नहीं, वे भी कुछ फरमाते हैं, बतियाते हैं डॉक्टर सक्सेना साहब से। ये कोई आपके पराए थोड़े। एक बात और प्रदीप माथुर जी आप बोलिए। हाँ, एक बात मैं, मोहब्बत का जनपद शहर मथुरा, राधा कृष्ण की नगरी मथुरा, वृंदावन और बरसाना, तो वहाँ तो बात प्रेम की होनी चाहिए, प्रसंग की होनी चाहिए। और मैं मथुरा हूँ। उस मुद्दे को जो आपने लिया है वो बहुत उम्दा तरीके से लिया है, उस गरमाई को ठंडा कर दिया है प्रेम की बात से, जब आपने सक्सेना साहब को मंच पे बुलाया और प्रोफेसर जैद हसन साहब के कमेंट्स करा दिए। प्रदीप माथुर जी जो राजनीति से संबंध रखते हैं, वो व्यक्ति जब ऐसी बातें कह रहे हैं तो ऐसा लगता है प्रेम को बल मिलता है जी। वो भी काफ़ी सफोकेशन महसूस कर रहे थे इतनी देर से, हम भी बहुत सफोकेशन महसूस कर रहे थे। नेताओं को नहीं झेल पा रहे हैं। ना 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 ना, वो वाली बात मथुरा किस बात के लिए जाना जाता है, हमको इस बात पे बहस होनी चाहिए थी। ये बाकी तो ये सब बातें तो बाकी और चैनल्स कर रहे हैं। बहुत सही कहा। हमको मथुरा की संस्कृति, मथुरा की कल्चर, मथुरा की, हमने ये कहा आपसे कि हम मथुरा की बात तो अभी करेंगे क्योंकि आपको जल्दी है। नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। हाँ, लेकिन इनको तो जल्दी है। और लोगों को तुम्हारा अगर राधिका बन सके, तन तुम्हारा अगर राधिका बन सके, मन मेरा फिर तो घनश्याम हो जाएगा, मेरे होठों की वंशी जो बन जाओ तुम, मेरे होठों की वंशी जो बन जाओ तुम, सारा संसार ब्रिज धाम हो जाएगा, तन तुम्हारा अगर राधिका बन सके। पंक्ति सुनना योगी जी कि मैं तुम अगर स्वर बनो राग बन जाऊं मैं, तुम अगर स्वर बनो राग बन जाऊं मैं, तुम रंगोली बनो भाग बन जाऊं, तुम दिवाली तो मैं भी जलूं दीप सा, तुम दिवाली तो मैं भी जलूं दीप सा, तुम तपस्या तो बैराग बन जाऊं मैं, नींद बन कर अगर आ सको आँख में, मेरी पलकों को आराम हो जाएगा, तन तुम्हारा अगर राधिका बन सके, मन मेरा फिर तो घनश्याम हो जाएगा, मेरे होठों की वंशी जो बन जाओ तुम। प्रेम को जोड़ रहे हैं हम डॉक्टर साहब जी, और आपसे ये कह रहे हैं, लांघना मत कभी दे हरी प्यार में, चाहे मीरा को मोहन मिले ना मिले, मैं मना लूँगा तुम रूठ कर देखो,
मैं मना लूंगा तुम कर देख लो, जोड़ लूंगा तुम्हें टूट कर देख लो। हूँ तो नादान फिर भी मैं इतना नहीं, हूँ तो नादान फिर भी मैं इतना नहीं, थाम लूंगा तुम्हें छूट कर देख लो। एक बदरी बनकर बरस दो ज़रा। प्रेम जब थोड़ा सा उठता है तो अध्यात्म में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ पे नायक और नायिका आपस में बातचीत नहीं कर रहे, यहाँ भक्त भी भगवान से बात करता है कि एक बदरी ही बनकर बरस दो ज़रा, वरना दामन भी बदनाम हो जाएगा, तन तुम्हारा अगर राधिका बन सके। अभी हमारे भैया जी मेरा फिर तो घनश्याम हो जाएगा मेरे होठों। भैया जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वो कह रहे हैं कि उनके हाथ तो उठे, अभी तालियां नहीं बजी। आँख खोली तो तुम राधिका सी लगी, रुक्मिणी सी लगी, बंद की आँख तो राधिका सी दिखी। जब भी सोचा तुम्हें शांत एकांत में, मीराबाई सी एक साधिका सी लगी। आपके तो कूलर भी है, मैं तो फैन हूँ आपका। ये मेरी बड़ी खुशनसीबी, ईश्वर के बड़ी कृपाएं हैं मेरे ऊपर कि मेरी पंक्तियाँ लोगों को याद हैं। मेरे बहुत सारे यहाँ एक कमेंट आ जाने दें हम। ठाकुर तेजपाल सिंह जी कह रहे हैं इतनी देर से बुला रखा है और दाढ़ में दर्द करा रखा है। ठाकुर साहब आपको कैसा लगा? क्या आपको भी गुजरे जमाने याद आए सक्सेना साहब को सुनकर? उनको जमानों में हम गुजरे नहीं, जिनमें कभी प्रेम संबंध नहीं, जिन ख्यालों में सक्सेना साहब जी कह रहे हैं उनमें हम गुजरे नहीं है कभी। हमारे तो हाँ, हमारा तो बचपन ही दूसरी तरह का रहा है, सब जानते हैं लोग। हमको जो ताने देते हैं, हम खोए इन रंगरलियों में, हमने उनको भी छुप छुप के आते देखा इन। नहीं, ऐसा आचरण हम लोग रहा नहीं, ऐसा नहीं रहा। तभी तो मैं कह रहा हूँ गलत मार्ग पकड़ा दिया आपको। अभी एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर से आप से मुखातिब होंगे। आप देखते रहिए नियो न्यूज़ का एक्सक्लूसिव टॉक शो मैं मथुरा हूँ। मैं मथुरा हूँ, 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 मैं मथुरा हूँ। नमस्कार, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं नियो न्यूज़ का ये एक्सक्लूसिव टॉक शो मैं मथुरा हूँ। बातचीत करने के लिए तैयार हैं हमारे वरिष्ठ साथी योगेश खत्री जी। अब आप कृपया। मेरा भैया जी ने भी मेरे गीत की 4 पंक्तियाँ मुझे याद दिलाई हैं। ये मेरा बड़ा पॉपुलर गीत है, जिस गीत ने मुझे बहुत प्रसिद्ध किया, सिद्ध भी किया। देखिए, ईश्वर की, सरस्वती की अगर थोड़ी सी कृपा कोर हो जाए आपके ऊपर तो आप बहुत धनधान्य हो सकते हैं, बहुत मालदार, बहुत अमीर व्यक्ति हो सकते हैं। मेरे ऊपर भी थोड़ी सी कृपा हुई है और उस कृपा ने इतना मुझे पॉपुलर कर दिया कि ये गीत मेरी पहचान बन गया। मैं एक बंद सुनाता हूँ जो भैया जी ने आदेश किया है। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। वो पंक्तियाँ सुना रहा हूँ जिन पंक्तियों ने मुझे वो स्थान दिया जो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी उस स्थान तक पहुँचने की। आँख खोली तो तुम रुक्मिणी सी दिखी, बंद की आँख तो राधिका तुम लगी। सिकंदराराव बहुत दूर नहीं है, ब्रिज में ही आता है, तो ब्रिज में आता है तो कृष्ण की और राधा की छवि पढ़ना स्वाभाविक है। मेरे हर गीत में कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं वो। आँख खोली तो तुम रुक्मिणी सी दिखी, बंद की आँख तो राधिका तुम लगी, जब भी सोचा तुम्हें शांत एकांत में, मीराबाई सी एक साधिका तुम लगी।
और कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो, कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो, मन कहीं भी रहे पर डिगेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या। अब डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री 2 शब्द आपके बारे में कहना चाह रहे हैं। माइक डॉक्टर साहब, और पहले डॉक्टर साहब, डॉक्टर आजाद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। सक्सेना साहब, अभी आपने यहाँ ये सारे चर्चाएं, परिचर्चाएं, बहस मोबाइल से पार्टियों के बारे में, प्रतिनिधियों के बारे में, ये सब कुछ सुना। एक साहित्यकार तो एक समाज का दर्पण है, कवि उसका चितेरा है, सब कुछ लिखता है कवि बिना किसी स्वार्थ भावना के। हम ये जानना चाहते हैं कि आज आपने जो भी कुछ सुना, क्या कुछ उसका निष्कर्ष के रूप में क्या कुछ आपने पाया? नियो न्यूज़ ने कि जो मैं मथुरा हूँ इसका आयोजन किया है, इसके प्रति आपकी आज क्या प्रतिक्रिया है, क्या रिएक्शन है? ज़रा इसके बारे में चंद लाइनें हमको सुनाइए। देखिए, समाज के 4 अंग होते हैं और उसमें एक कवि भी और पत्रकार सब उसी अंग में आते हैं, और उसमें एक अंग राजनीति भी है। तो जो ये इन्होंने काम किया है वो एक समाज का वो भी दर्पण है, जो समाज में विद्रूपताएँ, विसंगतियाँ फैली हुई हैं, उसको आपके सामने रख रहे हैं, और कहाँ कौन कौन सी गलतियाँ हैं समाज की, वो जनता के सामने ला रहे हैं। वो अलग बात है कि हमारे नेता उसको दूसरे रूप में ले रहे हैं। हमको एक सार्थक प्रयास करना चाहिए, हमको सरोकारों से जुड़े हुए जवाब देने चाहिए। वो तो है नहीं हम एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करना। हमारी राजनीति, देखिए इस समय पतन का युग है ये चाहे वो राजनीतिक पतन हो या आध्यात्मिक पतन हो या सामाजिक या पारिवारिक पतन, हम इस समय डिटोरिएशन के युग की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें तैयार रहना चाहिए कि हमें कहाँ तक जाना है, और हमारा पत्रकार समाज, हमारे ये चैनल्स बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि हम अगर ये लोग ना हो तो ये तो छुट्टे घूमें। नियो परिवार के लिए बहुत बहुत बधाई। और ये जो शीर्षक है मैं मथुरा हूँ, ये बहुत अच्छी रही। योगी की चर्चा से जब चालू हुई थी तो इन्होंने भी 3 अंकों 3 महीने मथुरा 3 अंकों वाले स्थान को ही चुना, और ये बहुत अच्छी बात है कि मैं मथुरा हूँ। यदि बीच का अक्षर निकाल दिया जाए तो क्या बनता है वो भी मालूम पड़ा, लेकिन यदि विष्णु सक्सेना जी की दृष्टि से और अपनी अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो बीच का अक्षर निकाल दिया जाए तो माधव और राधा जो प्रेम के प्रतीक वे बसता है। और अहिरे विगति प्रेमणा अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, जो संस्कृत वाङ्मय में आता है कि जो प्रेम है यदि वह नहीं है तो हकीकत में जो बीच का अक्षर यदि निकाल दिया जाए तो जीवन वही बसता है। अब क्या निकाला है? यदि प्रेम नहीं है तो जो निकाला है उसके जीवन में वही डाल देना चाहिए। मथुरा या विलोमेन, एक संस्कृत का आता है कि मथुरा को उल्टा कर दीजिए तो क्या बनता है? रा थू म। और बीच का अक्षर निकाल दीजिए, जिसके जीवन में अध्यात्म के प्रति आस्था नहीं है तो जो निकाला है वो उसके बीच में डाल दीजिए। बहुत अच्छा विश्लेषण। आज मैं खत्री जी के लिए बहुत बहुत ये धन्यवाद दे रहा हूँ कि विष्णु सक्सेना जी के लिए यहाँ पर बैठा करके जो आपने मैं मथुरा हूँ शीर्षक के माध्यम से प्रेम के उस स्वरूप का यहाँ पर जो वर्णन करवाया है, उससे हम बहुत ही हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। और प्रभु श्री राधा माधव से प्रार्थना करते हैं कि नियो परिवार। याद आ रहा है कि एक बार कुएं में एक बच्चा डूब गया था। हाँ। गिर गया था। तो सब लोग कह रहे थे बचाओ बचाओ बचाओ, ठीक है ना। तो एक शख्स कूद जाता है, वो बच्चे को बचा लाता है। तो सब लोग कहते शाबाश शाबाश शाबाश, तुमने अच्छा काम किया। बोले शाबाश को छोड़ो, पहले ये बताओ ये धक्का किसने दिया। अच्छा अच्छा। तो आप सभी की मांग थी। जहां मैं नियो न्यूज़ चैनल वालों को बधाई देता हूं कि इतना अच्छा टॉपिक उन्होंने चुना। मथुरा में समस्याओं की कमी नहीं है, और जब कोई बाहर से आदमी आता है और हमसे कहता है कि यही आपकी मथुरा है और यही आपकी यमुना है, तो हमारा सिर शर्म से झुक जाता है।
यही बात होगी। अभी आप हमारे साथ तो आपका सानिध्य रहेगा। एक मिनट सुनिए जी। मेरा, आपने यहाँ की समस्याओं के बारे में जो मैं मथुरा हूँ उनको प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ कि हम मथुरा वासी हैं, इसलिए मथुरा को अगर हम बेहतर बना सकें तो यहाँ पर वो सुझाव आने चाहिए, न कि इस बात का होना चाहिए कि हम पार्टीगत व दलगत राजनीति में फंस जाएं। सुझाव आने चाहिए, और अगर कोई गलत सुझाव भी है तो भी उसको एक शहीद किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी सक्सेना जी ने प्रेम की नगरी बताई है। इस प्रेम की नगरी को हम प्रेम की नगरी बनावें। अगर प्रेम की नगरी ये न होती तो महाकवि रसखान ने लिखा नहीं होता कि मानुष हों तो वही रसखान, मानुष हों तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के द्वारन, और जो पशु हों तो कहा बस मेरो, चरों नित नंद की धेनु मजारन। पाहन हों तो वही गिर को, पाहन हों तो वही गिर को, जो धर्यो हरि छत्र पुरंदर धारन, और जो खग हों तो बसेरा करो, जो खग हों तो बसेरा करो, नित कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। मेरा एक मिशन है सर, थोड़ा देर और आपसे मांगूंगा 2-4 मिनट। ये पतन का युग है, हम जिस तरफ बढ़ रहे हैं हमको उसको थोड़ा सा तो हम स्लो कर सकते हैं उसको। मैं आपसे चंद मिनट पारिवारिक पतन पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। राजनीति को रोकने के लिए ये लोग हैं। ये मेरा एक मिशन है, प्रेम के माध्यम से अगर मैं नौजवान दोस्तों को उनकी गलत रास्तों पे जाते हुए थोड़ा सा सही रास्ते पे ले आऊँगा तो मैं समझूंगा कि मेरा मिशन पूरा हो गया। हम तो वरदान को ही शाप समझ बैठे हैं, हम तो वरदान को ही शाप समझ बैठे हैं। सामने पुण्य है और पाप समझ बैठे हैं। वाह। पहले माँ बाप को दौलत ही समझते थे हम, आज दौलत को ही माँ बाप समझ बैठे हैं। बदलते वक्त में ये कैसा दौर आया है। और दौर, आपका आभार व्यक्त करूँगा, आपने मुझे थोड़ा सा समय दिया है। बदलते वक्त में ये कैसा दौर आया है, हम ही से दूर हो रहा हमारा साया है। आज हम उनकी जुबां पे लगा रहे बंदिश, आज हम उनकी जुबां पे लगा रहे बंदिश, जिन बुजुर्गों ने हमें बोलना सिखाया है। अंतर मन को भेद आज करके रख हम दिया। बूढ़े माँ बापों से कहते हैं खामोश हो जाइए, बहुत ज़्यादा बोलते हैं आप, आपको इतना नहीं बोलना चाहिए। हम थोड़े से लायक क्या होते हैं, अपने बूढ़े माँ बापों को नालायक समझ बैठते हैं। दोस्तों, जैसा सर ने कहा भी मुझसे कि कभी समाज का दर्पण है, हम जो देखते हैं वही लिखते हैं। ये जो देखते हैं वो आपके सामने माइक्रोफोन के ज़रिए बोल देते हैं। मेरा भी एक दिल का छाला है, आपके सामने फोड़ता हूँ। लकीरें हाथ की जो अपनी पढ़ नहीं सकते, लकीरें हाथ की जो अपनी पढ़ नहीं सकते, हवा खिलाफ हो तो उससे लड़ नहीं सकते, जो अपने घर के बुजुर्गों की करे अनदेखी, जो अपने घर के बुजुर्गों की करे अनदेखी, मेरा दावा है कि वो आगे बढ़ नहीं सकते। ये आपका इशारा कहीं मेरा दावा मुलायम अखिलेश है वाले उस पर तो, मतलब ये आपका प्रहार तो नहीं है? देखिए, कभी तो लिख देता है वो मल्टी डायमेंशन पंक्तियाँ होती हैं, वो कहीं भी ले जाइए उसको। वो एक परिवार को लेकर पंक्तियाँ नहीं लिख रहा है या शायरी नहीं लिख रहा है, वो उसके बहुत सारे रास्ते होते हैं। आपको तो यश भारती सम्मान दिया उन्होंने। हाँ, तो क्या हुआ? उन्होंने दिया, उन्होंने कितना मान दिया, उन्होंने कितना सम्मान दिया, उन्होंने सम्मान दिया। फिर भी आप ऐसी बात कर रहे हो। तो मैंने क्या कहा? मैंने उनके खिलाफ 11 लाख रुपए मिले आपको? हाँ, 11 लाख रुपए मिले। ये कहाँ गए वो? ये मैंने अपने परिवार में नहीं लगाए, मैंने उसका एक ट्रस्ट बनाया है
क्योंकि मैं चाहता तो उसके परिवार में, अपने परिवार में खर्च कर सकता था, यहाँ वृंदावन में कोई बढ़िया से फ्लैट ले सकता था, लेकिन मैंने नहीं लिया। मैंने उसको सोचा कि ईश्वर ने मुझे मेरी कला के माध्यम से कुछ दिया है तो मैं ईश्वर के काम में लगा दूँ इसको। मेरे पिता नहीं है इस दुनिया में, मेरी माँ है मेरे पास क्या, मैं उनके पास हूँ। तो मैंने उनको ले करके एक ट्रस्ट बनाया है। उससे मैं उसकी इंटरेस्ट से 11 लाख रुपए की इंटरेस्ट बहुत कुछ ज़्यादा नहीं होती, मुश्किल से 70 या 75 या 78 हज़ार रुपये बैठेगी। उस पैसे से मेरा कोई बहुत बड़ा गोल नहीं है, छोटा सा गोल है। उस पैसे से मैं गरीब बच्चों की फ़ीस देता हूँ, उनकी किताबों का इंतज़ाम करता हूँ, और कुछ अपने पास से मिला करके मैं 51,000 रुपये का प्रतिवर्ष सम्मान देता हूँ उस गीतकार को जो मेरे से उम्र में छोटा है। 50 साल से उम्र में छोटा होगा, मैं उस युवा गीतकार को सम्मान देता हूँ जो हमारी गीत विधा को, हमारे वदस्तु जारी रखे, हमारे गीत को मरने न दे, हमारी कविता को मरने न दे। अगर जिस दिन गीत मर गया कवि सम्मेलनों से, कवि सम्मेलन ख़त्म हो जाएंगे, ये कल्चर नष्ट हो जाएगी। इसलिए मैं सोचता हूँ अगर मैंने कोई गिलहरी योगदान भी कर दिया इसमें, तो मैं समझूंगा ईश्वर ने मुझे जिस काम के लिए भेजा मैंने वो काम कर दिया। हमारा दिल तो नहीं कर रहा और काफ़ी लोगों का नहीं कर रहा होगा, लेकिन हमारी मजबूरियां हैं, समय की सीमा है और कुछ नहीं डर भी है कि कहीं बाहर निकलते ही हमको कोई कुछ तो मजबूरियाँ न दे घर है, कुछ तो मजबूरियाँ नहीं होंगी, यूँ कोई बेवफा नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रात का इंतज़ार कौन करे, यहाँ दिन में क्या नहीं होता। आप मथुरा आए हमारे इस सेलिब्रेशन में, आप एक्सक्लूसिव टॉक शो में रहे। मैं मथुरा हूँ में आपने मथुरा की बात की, सिकंदरा राव का होते हुए, और आपने ये बताया कि क्या कर रहे हैं आप सम्मान में मिली राशि का, जिससे ये पता चलता है कि आप एक अच्छे गीतकार ही नहीं हैं वरन इन एक दिल इंसान भी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी, आपने मुझे इस शो में बुला करके मुझे सारी जनता से रूबरू कराया। मैं ईश्वर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और सभी से बस यही कि एक बार पुनः तालियां डॉक्टर विष्णु सक्सेना के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये था हमारा मैं मथुरा हूँ का एक स्पेशल एक्सक्लूसिव टॉक शो। नमस्कार। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ।